हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और हम लोग हाफ एंगल्स पिछले क्लास में देख चुके हैं कि उसमें क्या बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। तो हम लोग आइए आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम से कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि cos x की वैल्यू है -1/3 और x हमारा 3π/2 से पाई के बीच में। x अगर हमारा 3π/2 से पाई के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ? x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू को निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 कहाँ लाई कर रहा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई भी आप एंगल देख लो। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि हाफ एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं साइन के लिए। कोई भी एंगल अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट का लेते हो तो उसका हाफ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 250 ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसका हाफ 125 लाई करेगा। 270 मैक्सिमम होता है थर्ड क्वाड्रेंट का, जो वाई एक्सेस पे 270 डिग्री बनता है नीचे वाली। तो 270 का भी अगर हाफ लेते हो तो 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर x/2 की बात करें तो x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? x/2 विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बस ये चीज हमको पकड़नी थी। तो sin x/2 पॉजिटिव होगा, cos x/2 नेगेटिव होगा और tan x/2 नेगेटिव होगा। कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos tan नेगेटिव होंगे, sin हमारा पॉजिटिव होगा। बस तो हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग को sin x/2 की वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू हम लोग के पास है ही। तो 2 sin स्क्वायर x/2 किसके बराबर होगा? 1 - cos x के। sin x/2 की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट में 1 - cos x/2, 1 + 1/3/2। इस तरीके से ये कितना बन रहा है? 4/√4/6 नहीं, अंडर रूट में 4/6 बन रहा है। ये ऊपर बन रहा है 4/3 और नीचे आ रहा है 2, तो ये अंडर रूट में 4/6 आएगा आंसर। या इसको सिंप्लीफाई कर दें तो रूट में 2/3। अब ये तो इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा हमको। रैशनलाइज करना पड़ेगा तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करें? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? √6/3। ये हमारे sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में cos x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 cos स्क्वायर x/2 होता है 1 + cos x के इक्वल। तो मैं अगर डायरेक्ट करूं तो 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 - 1/3 और 1 - 1/3 मतलब 2/3। और ये बन जाएगा cos स्क्वायर x/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/3। तो cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 1/3। फिर इसको रैशनलाइज करेंगे तो आंसर कितना आएगा? √3/3। चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, रैशनलाइज करोगे तो ये आंसर आएगा, नॉर्मली छोड़ोगे तो जो दोनों चीजें अपने हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद cos x/2 हमारा नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास tan x/2, वो तो और आसान है ना, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। tan x/2 को सॉल्व करने का तरीका है sin x/2 अपॉन cos x/2। अब sin x/2 की वैल्यू कितनी है? ये इधर आ रही है, इसकी वैल्यू √6/3 और cos x/2 की वैल्यू है -√3/3। तो ये कट जाएगा, माइनस साइन रहेगा, माइनस का √2 आंसर आ जाएगा। tan x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का √2। तो आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को हमको कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या इसको कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो हमको दोनों तरफ से पार्शियली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला में से ही हमको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी चैप्टर वही पढ़ रहे हैं। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, बट स्टिल अभी हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने की अप्रोच रखेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2। ये तो सॉल्व करके आ गया कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2। अब बात आती है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की। तो इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स में एलसीएम 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इधर तो कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 चलेगा अपना। यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज ये क्या बनेगा, ये कॉट एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 बन गया। तो ये एलएचएस आ गया, ये आरएचएस आ गया, और एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। अप्रोच बहुत सी है इस क्वेश्चन को करने की, बट अभी हमको हाफ एंगल फॉर्मूले से इसकी अप्रोच देखनी थी, इसलिए हमने इसको वैसे ही सॉल्व किया है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को हमको tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमको बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूले से चलना है। तो क्या हम लोग करें, cos x को पहले आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स, देखो जरा ये होल स्क्वायर लिखा है किस तरीके से। 1 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, इस तरीके से। देखा, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऊपर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए माइनस बी, अपॉन ये क्या बन जाएगा, cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 से ऊपर और नीचे एक एक कैंसिल हो जाएगी पावर, तो ये बचेगा अपने पास cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। एक पावर तो कैंसिल हो गई इसकी, ठीक है। इधर देखते हैं इसको। तो अगर मैं ऊपर नीचे इक्वेशन को क्या करूं, cos x बाय 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय cos x बाय 2, तो उससे ये इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस लिख दूं, अच्छा, साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। ये आ गया इसका। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन
x बाय 2। अब आपको पता हो कि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस इस tan x बाय 2 के साथ अगर हमें कैसे 1 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो वो वही चीज है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, एक 1 मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और मल्टीप्लाई ना भी करो तब भी तो ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 1 रखा हुआ है इस तरीके से। भाई अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है ही, उसके साथ किसी भी नंबर के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाइड रहता है। तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। अब कोई कहे कि ये कैसे आ गया, तो भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 है ना, आप इसको 1 लिख दो वापस, तो ये क्या बचा रह जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2। तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये क्या आ गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आंसर क्या आ जाएगा tan ऑफ a प्लस b। तो tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इसका आंसर आ गया जो कि हमको चाहिए था। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2 and pi फॉर एनी इंटीजर n which satisfies this equation a cos theta plus b sin theta equal to c। तो हमको ये दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। पहले तो आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस 2 and pi के बराबर कभी नहीं होगा, जहां पे n एक ऐसा इंटीजर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका सोल्यूशन है n। तो हमको ये दो रिजल्ट्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम इसको अच्छे से एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो भाई अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, और अल्फा और बीटा का डिफरेंस जो है वो 2 and pi के इक्वल नहीं होगा। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अल्फा को यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे और बीटा को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू c, और एक इक्वेशन बना सकते हैं a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल टू c। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो कि आप सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं फर्स्ट में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा, देखो a कॉमन cos अल्फा माइनस cos बीटा, इस तरीके से है ना, cos अल्फा माइनस cos बीटा a कॉमन आ जाएगा, और यहां से प्लस का b कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा sin अल्फा माइनस sin बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ओके। अब cos c माइनस cos d लगा सकते हैं। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाय 2 माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। तो माइनस 2 अल्फा ये वाला, सॉरी a ये वाला, माइनस 2, अब लगाएंगे sin a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। ऐसे यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो आप, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या कॉमन आ रहा है पूरी इक्वेशन से, पूरी इक्वेशन से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं,
क्या माइनस का 2 कॉमन निकाल ले, माइनस का 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। -2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन निकालते ही यहां अंदर क्या बचेगा अपने पास, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस यहां क्या बचेगा, बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आ चुका है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा रिजल्ट। चलो तो आप इसको फटाफट पहले नोट कर लो इतना, ताकि हम सोल्यूशन को फिर आगे कंटिन्यू कर पाए। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सोल्यूशन को। तो भाई हम लोग यहां तक इक्वेशन में पहुंच चुके थे। अब इसका मतलब तो ये है कि या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा या ये पूरा वाला पार्ट इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इस चीज को देखें तो हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा कभी भी 2n पाई नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कभी भी n पाई के इक्वल नहीं होगा। समझ आया? और अगर मैं दोनों तरफ साइन लगा दूं तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कभी भी साइन n पाई के इक्वल नहीं होगा। साइन n पाई, अगर साइन पाई का मल्टीपल है तो उस केस में क्या होगा, 0 होगा साइन हमेशा अपना। ये तो क्लियर हो ना आपको? मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये आपको समझ आया होगा किस तरीके से देखा। ये फर्स्ट रूट को मैंने 0 के इक्वल किया तो यहां से मेरे को ये सोल्यूशन दिख गया कि ये चीज कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये तो हमारा एक्सक्लूड हो गया सोल्यूशन से। अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बचा है। हमें इस चीज को, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने -2 कॉमन लिया था। -2 कॉमन लिया तो नेगेटिव साइन आएगा। ओके चलिए इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड सोल्यूशन को देखते हैं। सेकेंड सोल्यूशन से क्या सामने आएगा कि अगर a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, अगर आप देखो ध्यान से, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जो वैल्यू है वो b बाय a के इक्वल आ रही है। पहले आप इसको इधर ले जाओ, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को नीचे ले आओ। तो यहां से अपने पास इन्फरेंस क्या आ गया कि tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी b बाय a। ये रिजल्ट हमारे पास इस इक्वेशन से आया। अब इसका यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा को अगर tan के टर्म्स में एक्सपैंड कर लें तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं। फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। चलिए तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ चुका था वो ये आया था कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जो वैल्यू है दैट वाज b बाय a। अब हम इसको यूज करेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का जस्ट डबल एंगल है ना, मतलब ये cos 2 थीटा लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है b बाय a, तो यहां लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फाइनल आंसर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो डिजायर्ड आंसर था वो हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए अब सेकेंड वाला पोर्शन कर लेते हैं। साइन वाला भी प्रूव करके देख लेते हैं। साइन वाले के प्रूविंग के लिए भी सेम काम हमको करना है। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, उसका हाफ एंगल अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो 2 tan
अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, है ना। आइडेंटिटी याद आ रही है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 tan की वैल्यू कितनी थी, b बाय ए, तो ये बन जाएगा 2 इंटू बी बाय ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2b बाय ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये एक कैंसिल हो जाएगा ए, और ये बचा हुआ ए ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज आवर डिजायर्ड आंसर। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी कॉम्पिटिटिव पर्पस से देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो आई होप आपको आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा हाफ एंगल वाला जो टॉपिक है वो कंक्लूड हो चुका है, तो आप इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट अपना जो भी टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री का, वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।